जो कहानियां हमारे सामने हैं वो काफ़ी खौफनाक है। आपने ये नहीं कहा कि मैं तो खुश रहता हूँ। नहीं, मैं मतलब आज खुश किसी और वजह से हूँ, बाद में आपको प्रोग्राम के बता दूंगी। ठीक हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने जो ये हरदीप सिंह के कत्ल के हवाले से भारत के ऊपर जो इल्ज़ाम नहीं लगा है, देखिए जो सिविलाइज्ड मुल्क होते हैं वो कंक्रीट एविडेंस के बगैर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाते कि भारत जैसे बड़े मुल्क के खिलाफ ऐसे ही जस्टिन ट्रूडो साहब के उन्होंने ख्वाब देखा और उसको इल्ज़ाम लगा दिया। उस बयान देने से पहले, और बयान भी उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दिया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो उससे पहले बहुत लंबी चौड़ी तहकीकात की गई होंगी और एविडेंस अवेलेबल होगी उनको कि भारत इसमें मुलव्वस है। क्योंकि जब किसी डिप्लोमेट को निकाले जाने की बात होती है तो ये भी बहुत एक्सट्रीम इकदाम शुमार होता है डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के हवाले से, और वो कुछ सॉलिड ग्राउंड्स पर ये डिसीजन लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो एक और हैरानकुन बात है वो ये कि जिस डिप्लोमेट को निकाला है उसका ताल्लुक राज से है। तो इसका मतलब ये है कि अब परपुर्जे निकाल के हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की जो बड़ी कुव्वतें हैं या बड़े ममालिक हैं वहाँ भी तकरीबकारी कर रहा है। भारत इसके लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, पाकिस्तान की तो खैर बेपनाह ऐसी मिसालें, उसका तज़किरा भी हम करेंगे, पाकिस्तान तो इसका शिकार रहा है, श्रीलंका उसमें उन्होंने तमिल एलाम का जब इशू चल रहा था बेपनाह दहशतगर्दी की, वहाँ बांग्लादेश, हत्ता कि वहाँ भी एक दफ़ा आपको पता है बॉर्डर के हवाले से कितनी सूरत हाल संगीन हो गई थी। उसके बाद मालदीव और बहुत सारे जो ख़ासतौर से सार्क के ममालिक हैं उनमें जो कुछ करता रहा है भारत वो सबके सामने है। पाकिस्तान के हवाले से तो मैं आपको इतनी लंबी तफसील दे सकता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगी। देखिए, एक तो ये कि जब स्पिन बुल्दक के इलाके में जहाँ पर CIA, NDS जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और रॉ ये मिल के लोगों को ट्रेन करते थे और वो तकरीबकारी के लिए बलूचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान भेजे जाते थे। मुझे कोई इसके अंदर झिझक नहीं है ये इल्ज़ाम आयद करते हुए। उसके अलावा पाकिस्तान में सेक्टेरियन किलिंग हो, रिलीजियस राइट्स हो या जो कत्ल गारत है रिलीजियस लीडर्स की, उन सब के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। अभी पर 4-5 दिन पहले की बात है जो एक आलिम दीन का कत्ल हुआ है कराची में, उसके ऊपर हुकूमत का बाकायदा स्टेटेड पोजीशन है कि इसमें हिंदुस्तान की रॉ इन्वॉल्व है। तो जो हिंदुस्तान है वो इसके लिए जाना जाता है। वो कोई ये इल्ज़ाम अचानक नहीं लगा है या हवा में नहीं है, बात बहुत कंक्रीट है। दूसरा मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर आता हूँ, इशू पर तो भी तो हम गए ही नहीं है। ये मोदी साहब जो हैं ही इज़ ए नोन टेररिस्ट। आपको याद है कि अमेरिका में 10 साल तक इनका दाखिला बंद था। ही वॉज डिनाइड वीज़ा बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड एज BJP लीडर एंड RSS लीडर और ही वॉज ट्रीटेड एज ए टेररिस्ट। दूसरा, एक तरह गुजरात चलते हैं थोड़ा सा, अगर आप अक़लियतों के हवाले से देख लें कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो गुजरात एक्सप्रेस के हवाले से जो ट्रेन पर जो हमला हुआ था एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने किया था, उसके हवाले से मोदी साहब बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाने जाते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने है। लिहाजा ये तसव्वुर कर लेना या ये यकीन कर लेना कि हिंदुस्तान किसी ऐसी हरकत में मुलव्वस हो सकता है, ये करीने क्यास है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, वो आदि है। अब आजा जी, ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ना, ये काफ़ी पुरानी मूवमेंट है। आपको याद होगा जो गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन हुआ था अमृतसर में, वो जरनैल सिंह भिंडरा वाला, वेरी नोन नेम, बहुत बड़ा लीडर है वो खालिस्तान मूवमेंट का। और उसके बाद 80s 90s में भी बड़ी पुरतशद्दुद किस्म की, यानी वो जो गोल्डन ऑपरेशन था उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि 35,000 लोगों का कत्ल हुआ था। मुख्तलिफ किस्म के फिगर्स देते हैं वो, लेकिन दैट वाज ए रुथलेस मिलिट्री अटैक अगेंस्ट ए रिलीजियस श्राइन जो उनका वहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा श्राइन है। तो ये जो इस वक्त तहरीक चल रही है खालिस्तान की, आपको याद है कि हाल ही में रेफरेंडम हुआ था एक, जो कनाडा में ही हुआ था, और उस रेफरेंडम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी, पूरी दुनिया से लोग आए थे उसमें, और उस रेफरेंडम में अलहदगी का ऐलान किया गया था। तो हिंदुस्तान को ग्रज तो है सिखों से, तो इसलिए समझ में आती है कि ये हरकत जो है ये हो सकती है, हिंदुस्तान इसका मुर्तकिब हो सकता है। इस वक्त यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो बड़े ममालिक हैं उसके अंदर सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद है। आपको याद होगा रेफरेंडम का मैंने आपको हवाला दे दिया है। जो मुजाहरे हुए थे हरदीप सिंह के कत्ल के बाद बरतानिया में, अमेरिका में, वहाँ भी बेपनाह लोगों ने शिरकत की थी उसमें। तो ये एक ऐसा गले का तौक बन गया अब हिंदुस्तान के कि ये इतनी जल्दी तो इसके गले से नहीं उतरता। दूसरी बात ये है कि मैं एक और हवाला दे दूँ, सी पैक भी बड़ी दुखती रह गया भारत की, और एक अजीत दोवल थे उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे,
उनकी सरगर्दगी में एक सेल बना हुआ है डिस्ट्रॉय सी पैक। $1 बिलियन एनुअली उसकी फंडिंग है जो हुकूमत करती है। लिहाजा गवादर में चीनी इंजीनियरों का कत्ल हो या चीनी वर्कर्स का अगवा बराए तावान हो, इन तमाम वारदातों के पीछे हिंदुस्तान है। इसलिए मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, मैं बल्कि मेरा मानना है ये कि हिंदुस्तान ने यकीनी तौर पर हरदीप सिंह के कत्ल में, वो मुलव्वस तो तब कहते हैं ना कि अगर किसी और ने किया वो आप साथ मिल गए हो। मेरे ख्याल से इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हरदीप सिंह। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से रिएक्शन क्या आ रहा है। जो उनके बहुत बड़े लीडर हैं, यानी जो मूवमेंट है खालिस्तान की, गरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने तो बहुत खौफनाक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, हम हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे। वो मैं इसको क्वालिफाई कर दूं बयान को कि ये सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट नहीं है। भारत में 26 के करीब अलहदगी पसंद तहरीकें काम कर रही हैं। मीज़ोलैंड आप देख लें, नागाज देख लें आप, ये सारे आपके सामने हैं। असमीज़ देख लें आप, बिहार देख लें आप। तो ये बात भी तस्लीम की जाती है डिप्लोमेटिकली कि अगर एक दफ़ा हिंदुस्तान के हिस्से बखरे होने का अमल शुरू हुआ तो फिर रुकता नहीं। कश्मीर देख लीजिए, आपके सामने है कि कितनी दिहाइयों से, यानी अब तो 7 दिहाइयाँ हो गई उनको जद्दोजहद आज़ादी लड़ते हुए। और चूँकि वहाँ पर भी फ़लस्तीन की नौइयत का इस्तिफ़ादा 1989 में शुरू हुआ, जिसके नतीजे में वानी जैसे लोग जो हैं वो सामने आए, तो वो भी अपनी मंजिल इंशाल्लाह एक दिन पालेंगे। लेकिन वहाँ भी स्टेट टेररिज्म की जो शक्ल आप देखते हैं वो हिंदुस्तान का मुंह चढ़ाती है हर रोज़। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पंगा उन्होंने अब जाके कनाडा में लिया है, इसकी सफारती तौर पर भी और अदरवाइज भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। इसलिए तो क्योंकि देखिए ना, पहले तो पाकिस्तान इसका निशाना बनता रहा, या जो इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक हैं वो इसका निशाना बनते रहे, या थ्रू अदर कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान में इस तरह से इंटरवेंशन की जाती रही है भारत की तरफ से। लेकिन अब ये इंटरनेशनल एरिना में दाखिल हो गया, तो अब इसके नताइज क्या निकलेंगे? मैं अर्ज करूँ आपसे कि एक तो हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर रिएक्शन जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो क्या आया है। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं उन्होंने भी कंसर्न शो किया है कि अगर ये सही है तो ये बड़ी खौफनाक बात है। इसी तरह बरतानिया, उन्होंने भी रिएक्ट किया है इसके ऊपर। तो ये नहीं है कि दुनिया इसके ऊपर खामोश है। मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो जो है अपने इस बयान के बाद यकीनी तौर पे हुकूमत कनाडा को कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ सामने आना पड़ेगा। और अगर भारत का मुलव्वस होना, उसका किरदार, उसकी कनाइवेंस साबित हो गई तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में भारत के लिए बड़ी एम्बैरसिंग। तो क्या इससे जो पाकिस्तान का जो स्टैंड हमेशा ये रहा है कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, हमारे बीच एक खराबी है। हिंदुस्तान जिस किस्म की स्टेट टेररिज्म कर रहा है, जिस तरह की इस तरह की कत्लो गारत कर रहा है, यानी दहशतगर्दी कारकों में, उसके ऊपर हमारे यहाँ हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें तो ये चाहिए कि डॉसियर्स बना के हम दुनिया के हर इंपॉर्टेंट कैपिटल तक पहुँचे और चेहरा दिखाएं उनको, दिस इज व्हाट इंडिया इज। ये हमारी एफर्ट जो मैं हमेशा चिल्लाता रहा हूँ कि भाई जितने इंटरनेशनल फोरम्स आपको अवेलेबल हैं, आप देखिए ना, बदकिस्मती की बात यह है कि OIC में सुषमा स्वराज को इनवाइट करके उन्होंने स्पेशल गेस्ट के तौर पे बिठा लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए अभी और बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन जो है वो बहुत जल्द आने वाली है।